नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट नंबर 100। दोस्तों, वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई सन 1952 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, पर्वत चोटी K2 की कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, पर्वत चोटी K2 की जो कुल ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, समाचार पत्र मराठा के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शरीर में बसा यानी फैट को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों, शरीर में बसा को पचाने का काम करता है लाइपेज एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है लद्दाख। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों, दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? तो दोस्तों, 1837 में सम्राट के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, अति चालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो दोस्तों, अति चालक जो है इसमें प्रतिरोधकता शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है। हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, हेमावती जो नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, बेलूर जो है यांगची नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गोकक जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है वेलागबी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दामोदर नदी अंत में किस नदी में जाकर गिर जाती है? यानी दामोदर नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों, दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर गिरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यप्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है? विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु जो है गर्म और अर्ध होती है, यानी नमी वाली जलवायु होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो दोस्तों, ये कहा जाता है यूक्लिड को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है छोटी बचतों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले दो व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण बंधुता यानी कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित व्यक्तियों को किन रंगों में अंतर करने में कठिनाई होती है? तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति लाल और सफ़ेद रंग में अंतर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एसएमएस का पूर्ण रूप है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मिमिक हाउस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मिमिक हाउस के रचयिता हैं वाल्ट डिस्त्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाल्ट डिस्त्री। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई सॉल्क ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई सॉल्क ने। अगला प्रश्न है, जाम्बिया देश का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जाम्बिया देश का पुराना नाम था नॉर्दर्न रेडोसिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नॉर्दर्न रेडोसिया। अगला प्रश्न है, 22 मेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों 22 मेल का जो आविष्कार किया था वो किया था गोल्डन मैथ्यूज ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 22 मेल के आविष्कारक गोल्डन मैथ्यूज। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के मैंग्रोव डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरवन के मैंग्रोव डेल्टा जो है भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। अगला प्रश्न है, बिली बिली चक्रवात किस देश या क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों बिली बिली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? तो व्हाइट पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्प योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों कल्प योजना का संबंध है प्रारंभिक शिक्षा से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कल्प योजना का संबंध किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन 1907 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना सन 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।